सभी ये वाले स्क्रीन में आ गए। चलो देखो, इसको हम लोग बोलते हैं टर्बो सी प्लस प्लस एडिटर। बात करोगे तो नहीं समझ में आएगा, फिर दोबारा मैं नहीं बताऊंगा। जब मैं बता रहा हूं तो यहाँ पे ध्यान से देखना है, स्क्रीन पे देखो और मेरी आवाज सुनते रहो, ठीक है? क्लियर? दोबारा मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है? स्ट्रेंथ ज्यादा है, एक एक जन को मैं नहीं बता सकता, ठीक है? इसीलिए यहाँ इतना बड़ा स्क्रीन लगाया गया है और मैं यहाँ चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, ठीक? अब देखो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टर्बो सी प्लस प्लस एडिटर, ठीक है? ये एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग सी के बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाएंगे, ठीक है? अब यहाँ पे स्टार्टिंग में कुछ इस प्रकार की स्क्रीन दिखेगी, मतलब ये ब्लैंक है, अभी कोई भी नया फाइल इसमें नहीं बना, ठीक है? इसमें अलग अलग टाइप के मेनू होते हैं। फाइल मेनू है, एडिट है, सर्च है, रन है, कंपाइल, डिबग, प्रोजेक्ट, ऑप्शंस, विंडो और हेल्प, ठीक है? इतने सारे मेनू हैं। अब इस हर मेनू में देखना कि फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और रेड कलर में, ठीक है? अगर मान के चलो कि कभी ऐसा होता है ये माउस काम करना बंद कर दे, ठीक है, तो हम लोग को शॉर्टकट से ओपन करना है, ठीक है? कैसे करेंगे हम लोग? शॉर्टकट से, ठीक है? अगर ऑल्ट के साथ F दबाओगे, ऑल्ट को दबा के रखो और F दबाओ, तो ये फाइल मेनू खुलेगा, ठीक है? ऑल्ट दबाओ और F दबाओ तो फाइल मेनू खुल जाएगा, ठीक है? अगर माउस वर्क नहीं कर रहा है तब की बात है, ठीक है? माउस वर्क कर रहा है तो सिंपल क्लिक करोगे तो भी खुल जाएगा, ठीक है? कभी कभी ऐसा होगा प्रोग्राम लिखते लिखते माउस काम करना बंद कर देगा, ठीक है? क्यों बंद कर देगा? क्योंकि ये 1980 का सॉफ्टवेयर है, ठीक है? और उसको आज 2021 में भी चलाया जा रहा है, ठीक है? तो उसके कारण ये कभी कभी अपने हार्डवेयर को सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है? ठीक है, समझ में आ गया? अब फाइल मेनू में हम लोग को अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं। न्यू से हम लोग क्या करेंगे? एक न्यू फाइल बनाएंगे, ठीक है? अगर कोई पहले से हम लोग सेव करके रखे तो ओपन ऑप्शन से हम लोग उसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है? सेव से हम लोग सेव करेंगे, सेव का शॉर्टकट है F2, ठीक है? ये सारे मेनूज को हम लोग को कॉपी में लिखना है, ठीक है? ताकि हम लोग को याद रहे, ठीक है? कुछ कुछ हम लोग को शॉर्टकट याद रखना पड़ेगा, जैसे न्यू है तो ऑल्ट प्लस F दबाओगे और यहाँ से न्यू ओपन करोगे, ठीक है? एरो बटन से अप डाउन भी यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है? एरो बटन होता है अप डाउन, लेफ्ट राइट, ठीक है? उससे अप डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है? और आगे पीछे भी कर सकते हैं, ठीक है? इन केस अगर माउस वर्क नहीं कर रहा है तब, ठीक है? समझ में आया? तो फाइल में गए, न्यू फाइल ले लिए, ठीक है? कभी कभी हम लोग को पहले से कुछ कुछ प्रोग्राम्स दिखेंगे, ठीक है? तो हम लोग को क्लोज कर देना है और फाइल में जाके फिर से न्यू करना है, जब तक ब्लैंक फाइल ओपन ना हो, ठीक है? हमेशा ब्लैंक फाइल में ही प्रोग्राम लिखना है, ठीक है? क्लियर? इतना समझ में आया? तो हम लोग को कुछ कुछ शॉर्टकट भी याद रखना है, ठीक है? जैसे फाइल में गए और यहाँ पे ओपन का शॉर्टकट है F3, ये सबको नोट करते रहना, ठीक है? सेव का क्या है? F2, ठीक है? क्लियर? फिर एडिट मेनू ओपन करना है तो क्या करेंगे? ऑल्ट के साथ E दबाएंगे। क्या दबाएंगे? ऑल्ट के साथ E। इन केस अगर माउस वर्क नहीं करता है तब, अगर माउस वर्क कर रहा है तो हम लोग सिंपल क्लिक कर लेंगे तो ओपन हो जाएगा, ठीक है? ये सब ऑप्शन की हम लोग को जरूरत नहीं है, ठीक है? सर्च की भी हम लोग को जरूरत नहीं है। फिर आ जाते हैं कंपाइल पे, ठीक है? बस तीन चीज याद रखना है इसमें, फाइल, कंपाइल और रन, बस। और किसी चीज की कोई जरूरत हम लोग को नहीं पड़ेगी, ठीक है? फाइल में समझ में आ गया क्या क्या ऑप्शन है? न्यू है, ओपन है, सेव, सेव एज, सेव ऑल, ठीक है? और कोई चीज की हम लोग को जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं कंपाइल पे। कंपाइल से हम लोग जो प्रोग्राम लिखे हैं उसको हम लोग कंपाइल करेंगे, और कंपाइल करने के बाद वो चेक करेगा कि इसमें हम लोग कोई सिंटैक्स एरर तो नहीं लेके आए। सिंटैक्स एरर का मतलब होता है कि टाइप करने में कोई गलती तो नहीं हुई, ठीक है?
जैसे हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं, तो उसका व्याकरण होता है ना, ग्रामर। तो ग्रामर गलती करोगे तो क्या होगा, सेंटेंस का मीनिंग ही नहीं बनेगा, है ना, नहीं बनेगा मीनिंग। तो वैसे ही अगर यहाँ पे भी हम लोग गलती करेंगे तो उस स्टेटमेंट का कोई मीनिंग नहीं होगा। तो कंपाइलर क्या करेगा, उस एरर को थ्रो करेगा कि आपको बताएगा कि वहां गलती है, ठीक है, क्या गलती है वो भी बताएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग पहले कंपाइल करते हैं। कंपाइल का शॉर्टकट है Alt+F9, ठीक है। क्या शॉर्टकट है, Alt+F9, ठीक है। और कोई दूसरा ऑप्शन मेक, लिंक, बिल्ड ऑल, इसका यूज नहीं करना है, सिर्फ हम लोग को एक ही चीज का काम है, कंपाइल का, ठीक है, क्लियर। अब उसके बाद आ जाते हैं रन पे। रन में भी और कोई ऑप्शन की हम लोग को आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हम लोग को रन को ही ध्यान में रखना है, ठीक है। रन का शॉर्टकट है Ctrl+F9। रन करने से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा और हम लोग को आउटपुट मिलेगा। रन तभी होगा जब कंपाइलेशन में कोई भी एरर नहीं होगा, ठीक है। अगर कोई एरर होगा तो रन नहीं हो पाएगा, क्लियर। एरर 0 होने चाहिए और साथ में वार्निंग्स भी 0 होने चाहिए, ठीक है, तभी रन हो पाएगा सक्सेसफुली। समझ में आया, ठीक है। ये 3 चीज के शॉर्टकट नोट करो, ठीक है। अब स्टार्टिंग में जब हम लोग ओपन करेंगे तो आधा स्क्रीन में ही ब्लू दिखेगा, ठीक है। तो इस एरो से इसको फुल स्क्रीन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ जो दिख रहा है ना 1 और यहाँ एरो दिख रहा है, यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, क्लिक करेंगे तो पूरा स्क्रीन नीला हो जाएगा, ठीक है। अब इतना नोट करो, फाइल के जितने मेनूज है उसको नोट करो, मतलब यहाँ ऑप्शन जितने हैं उसको नोट करो, कंपाइल के नोट करना और रन, ठीक है, विथ शॉर्टकट, ठीक है। शॉर्टकट को तो याद रखना ही रखना है, ठीक है। इसको याद रखना, थोड़ी देर में पूछूंगा, ठीक है, 5 मिनट बाद। अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो यहाँ पे हेल्प में भी यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं, कंटेंट मिल जाते हैं, यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं। आ जाओ पीजीडीसी वाले, बैठो इधर से सिस्टम देख के। ठीक है, फाइल को नोट करना है और कंपाइल और रन, ठीक है, पूरा नोट करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं तो हमारी एक परंपरा होती है, ठीक है, बहुत सदियों से चली आ रही है। और जब भी हम लोग कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं तो एक हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहला प्रोग्राम बनाएंगे। अब कैसे लिखते हैं उसको ध्यान से यहाँ पे देखते रहे, ठीक है। एक एक चीज मैं बताऊंगा, उसको नोट करते जाना कॉपी में, ठीक है। स्क्रीन में देखो, कॉपी हाथ में रखो, पेन हाथ में रखो, ठीक है। सबसे फर्स्ट प्रोग्राम बनाना है हम लोग को। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब यहाँ पे समझो कि इस प्रोग्राम में करना क्या है, क्या करना है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है। कहाँ पे प्रिंट करेंगे, स्क्रीन पे प्रिंट करेंगे, ठीक है। हमारे पास एक ही ऑप्शन है, हमारे पास प्रिंटर नहीं है, हम कहाँ पे प्रिंट करेंगे, उसको स्क्रीन पे प्रिंट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये छोटा सा 2 वर्ड है, उसको अगर प्रिंट करना है हम लोग को तो कुछ 3, 4, 5 लाइन लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखते हैं हैश इंक्लूड, ठीक है, एंगल ब्रैकेट ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं। इस एंगल ब्रैकेट के बीच में हम लोग लिखते हैं stdio, कहाँ जा रहे हैं, stdio.h, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे लिखते हैं इंक्लूड conio.h, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 2 टाइप की हेडर फाइल होती है, हम लोग को सबसे पहले ये 2 लाइन लिखना होता है, ठीक है। यहाँ पे जो हमने हैश लगाया है, हैश का मतलब होता है प्री प्रोसेसर, इसको हम लोग बोलते हैं प्री प्रोसेसर। क्या बोलेंगे, प्री प्रोसेसर,
ठीक है। इस प्री प्रोसेसर की कहानी, मतलब इस हैश की कहानी हम लोग यूनिट नंबर 5 में पढ़ेंगे। ठीक है, छोटा सा हैश है, इसको हम लोग बोलते हैं प्री प्रोसेसर। क्या बोलते हैं? प्री प्रोसेसर। ठीक है, उसके बाद इंक्लूड कीवर्ड है। इंक्लूड क्या है? एक कीवर्ड है। क्या बोलते हैं इसको? कीवर्ड। ठीक है, कीवर्ड क्या है हम लोग कुछ देर में पढ़ेंगे। अब उसके बाद इस एंगल ब्रैकेट के अंदर में हमने लिखा है stdio.h। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ठीक है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, ये एक प्रकार की हेडर फाइल होती है। ठीक है, क्या होती है? हेडर फाइल। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग हेडर फाइल इसलिए लगाते हैं ताकि हम लोग अपने प्रोग्राम में इनपुट और आउटपुट को सपोर्ट कर सकें। ठीक है, अगर कोई भी प्रोग्राम कोई इनपुट नहीं ले रहा है और कोई भी ऐसा प्रोग्राम जो आउटपुट नहीं दे रहा है, उस प्रोग्राम का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, हर प्रोग्राम कुछ ना कुछ इनपुट लेगा, हर प्रोग्राम कुछ ना कुछ आउटपुट जरूर देगा। ठीक है, कोई भी ऐसी मशीन देखी होगा जो हम लोग को कुछ काम करके ना दे, यूजलेस मशीन ऐसी कुछ नहीं होती है। ठीक है, तो हम लोग भी कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं बनाएंगे जिसका कोई आउटपुट हम लोग को ना मिले। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग हर एक इनपुट हर एक आउटपुट को सपोर्ट करने के लिए हम लोग के पास एक हेडर फाइल होती है जिसको हम लोग बोलते हैं stdio.h। ठीक है, सेकेंड हेडर फाइल यहाँ पे देखते हैं हम लोग conio.h। ठीक है, क्या है? conio.h, इसका मतलब होता है कंसोल इनपुट आउटपुट। कंसोल इनपुट आउटपुट। ठीक है, हेडर फाइल कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। ठीक है, अब हम लोग को इनपुट कहाँ से लेना है और कहाँ पे आउटपुट डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो उसके लिए एक स्क्रीन होती है जिसको हम लोग कंसोल स्क्रीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? कंसोल स्क्रीन हम लोग बोलते हैं। इसी स्क्रीन में हम लोग को क्या करना होता है? आउटपुट डिस्प्ले करना होता है। उसी स्क्रीन से हम लोग को इनपुट भी लेना होता है। ठीक है, तो स्क्रीन को सपोर्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक हेडर फाइल लगाते हैं conio.h। ठीक है, अगर ये नहीं लिखोगे स्क्रीन तो आएगा लेकिन वहां से ना इनपुट ले पाएगा ना वहां पे आउटपुट डिस्प्ले कर पाएगा। ठीक है, स्क्रीन तो हम लोग को फ्री में मिल जाता है लेकिन उसमें से हम लोग को इनपुट लेना है और आउटपुट भी डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा? conio.h लिखना पड़ेगा। ठीक है, हेडर फाइल का एक्सटेंशन होता है .h। ठीक है, हर एक फाइल का, दुनिया में कोई भी फाइल होती है, अगर वो कंप्यूटर फाइल है या फिर कोई भी फाइल है तो उसका कुछ ना कुछ एक्सटेंशन जरूर होगा। ठीक है, समझ में आया? अब देखो, अब ये दो हेडर फाइल का काम क्या होगा? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, मतलब इनपुट और आउटपुट को सपोर्ट करेगा। ठीक है, और कंसोल इनपुट आउटपुट क्या करेगा? कंसोल स्क्रीन को सपोर्ट करेगा। ठीक है, इस हेडर फाइल्स के अंदर बहुत सारे फंक्शंस पहले से अवेलेबल होते हैं जिसके थ्रू हम लोग इनपुट ले सकते हैं और आउटपुट को डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, पहले से हम लोग क्या मिल जाते हैं? बहुत सारे फंक्शंस मिल जाते हैं। जैसा होता है ना, कॉलेज में लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में गए, बुक ले लिए, बुक में सारा चीज पहले से। ठीक है, उससे हम लोग रेफर करके क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग को एक प्रकार की लाइब्रेरी मिल जाती है जिसको हम लोग हेडर फाइल बोलते हैं, या फिर किसी किसी बुक में इसको लाइब्रेरी फाइल भी बोला जाता है। ठीक है, समझ में आया? दोनों चीज समझ में आया? हैश को बोलते हैं प्री प्रोसेसर, इंक्लूड एक कीवर्ड है stdio.h, और conio.h एक हेडर फाइल। ठीक है, कुछ डाउट इसमें? प्री प्रोसेसर। ठीक है, अब ये दो लाइन लिखने के बाद हम लोग को एक मेन एंट्री बनानी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं मेन फंक्शन। क्या बोलते हैं? मेन फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे हम लोग मेन फंक्शन कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम लोग एक कीवर्ड लिखते हैं जिसको हम लोग वॉइड बोलते हैं। ठीक है, वॉइड मेन, और कुछ इस प्रकार का ब्रैकेट लगाएंगे, फिर एंटर दबाएंगे, फिर उसके बाद कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया? मेन फंक्शन। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं मेन फंक्शन। क्या बोलते हैं? मेन फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे मेन फंक्शन के कुछ कुछ पार्ट है।
यहाँ पे हमने लिखा है void। void का मतलब होता है ब्लैंक। क्या मतलब होगा? ब्लैंक। ब्लैंक मतलब, या फिर उसको नथिंग भी हम लोग बोल सकते हैं। जिस अब यहाँ पे हम लोग void क्यों लिखते हैं? क्योंकि एक प्रकार का रिटर्न टाइप होता है। क्या होगा? रिटर्न टाइप। ठीक है, रिटर्न टाइप मतलब ये फंक्शन कुछ ना कुछ टास्क परफॉर्म करेगा और कोई वैल्यू हम लोग को रिटर्न करेगा। ठीक है, हर फंक्शन कोई टास्क परफॉर्म करेगा और साथ में हम लोग को एक वैल्यू भी देगा। अगर कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, उस केस में हम लोग यहाँ पे void लिखते हैं। क्या लिखते हैं? void। void का मतलब या तो हम लोग ब्लैंक बोल सकते हैं, या नथिंग बोल सकते हैं, या कुछ भी हम लोग बोल सकते हैं, जहां से हम लोग कोई वैल्यू नहीं मिल रही। ठीक है, ये हमेशा फंक्शन के रिटर्न टाइप में ही लगा होगा। ठीक है, अगर वो फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है तो हम लोग लिखेंगे void। अगर कोई वैल्यू रिटर्न करता है तो उससे रिलेटेड कोई उसका डेटा टाइप हम लोग को लिखना पड़ेगा। ठीक है, इतना समझो अभी कि void को हम लोग बोलते हैं रिटर्न टाइप। क्या बोलते हैं? रिटर्न टाइप। ठीक है, मेन जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये फंक्शन का नेम है। ठीक है, फंक्शन का नेम है। और उसके बाद ये जो ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं पैरेंथेसिस। क्या बोलते हैं? पैरेंथेसिस। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग? पैरेंथेसिस। ठीक है, पैरेंथेसिस या फिर हम लोग इसको स्मॉल ब्रैकेट भी बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में सी लैंग्वेज के टर्म्स में इसको पैरेंथेसिस बोला जाता है। ठीक है, जहां पे भी स्मॉल ब्रैकेट की बात करें तो उसको बोला जाता है पैरेंथेसिस। ठीक है, तो इस पैरेंथेसिस के अंदर में हम लोग कुछ कुछ पैरामीटर्स देते हैं। ठीक है, जनरली मेन में इसकी जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, क्योंकि मेन फंक्शन एक प्री डिफाइंड फंक्शन हम लोग को मिला है। इसके अंदर जो भी हम लोग कोड लिखेंगे, मतलब इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर, यहाँ कर्ली ब्रेसेस ओपन हुआ है और लास्ट में क्लोज हुआ है, हमेशा जो भी ब्रैकेट ओपन होगा तो वो क्लोज भी होगा। ठीक है, ब्रैकेट का तो रूल जानते हो, ब्रैकेट ओपन होता है और क्लोज होता है। ठीक है, तो ब्रैकेट यहाँ पे ओपन हुआ है और यहाँ पे क्लोज हुआ है, इसका मतलब ये मेन का स्कोप कहाँ से कहाँ तक है? इस ब्रैकेट से लेके इस ब्रैकेट तक। ठीक है, स्कोप मतलब उसका एक बाउंड्री वॉल है, मान के चलो। जैसे हम लोग ये लैब 5 है तो लैब 5 इसको बोल रहे हैं, इसका एक बाउंड्री वॉल है चारों तरफ। ठीक है, इसी के अंदर हम लोग को बैठना है। तो यहाँ पे भी प्रोग्राम में मेन जो होता है एक एंट्री पॉइंट होता है। ठीक है, जब भी ये प्रोग्राम रन होगा तो सबसे पहले कंपाइलर इस मेन को ही खोजेगा। अगर उसको मेन नहीं मिला तो क्या होगा? प्रोग्राम रन नहीं करेगा। ठीक है, मतलब प्रोग्राम की एंट्री पॉइंट मेन फंक्शन ही है। ठीक है, इसके अंदर जितना भी लाइन हम लोग लिखेंगे सभी लाइन एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, सभी लाइन एग्जीक्यूट होगी। कहाँ पे एग्जीक्यूट होगी? प्रोसेसर पे। ठीक है, कहाँ पे एग्जीक्यूट होगी? प्रोसेसर पे। ठीक है, अब हम लोग जो यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, ये सारा का सारा हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज। जो कोई एक यूजर समझता है, जो कोई एक प्रोग्रामर समझता है। हम लोग प्रोग्राम बना रहे हैं तो हम लोग क्या हुए? प्रोग्रामर हुए। ठीक है, प्रोग्रामर को समझ में आएगा इस प्रकार की लैंग्वेज यहाँ पे लिखी जाती है। तो हम लोग सभी लोग इंग्लिश समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं। ठीक है, कोई ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल नहीं समझ में आता है किसी को, सभी लोग समझ लेते हैं, है ना? तो यहाँ पे हम लोग अपने अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखेंगे। तो सी लैंग्वेज हम लोग को इंग्लिश में ही कुछ सिंटेक्स बना के दे दिया है और उसी को यूज करके हम लोग को लिखना होता है। अब जो भी प्रोग्राम यहाँ पे लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं होगा, सबसे पहले वो कन्वर्ट होगा असेंबली लेवल लैंग्वेज में। किस में कन्वर्ट होगा? असेंबली लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा। कन्वर्ट होने के बाद उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे। अब इंस्ट्रक्शन को वापस से किस में कन्वर्ट किया जाएगा? लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, तो हाई लेवल से कन्वर्ट होगा असेंबली लेवल में, असेंबली लेवल से कन्वर्ट होगा लो लेवल में, फिर उसके बाद जाके वो अपने हार्डवेयर पे रन होगा और हम लोग का आउटपुट दिखाएगा। ठीक है, क्लियर? तो मेन फंक्शन के अंदर जो भी लाइन हम लोग लिखेंगे, जो भी कोड लिखेंगे, सारे के सारे लाइन एग्जीक्यूट होंगे। इतना याद रखो। ठीक है, क्लियर?
ठीक है, अब हम लोग को इस प्रोग्राम में क्या करना था, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है। ठीक है, तो हम लोग को stdio.h हेडर फाइल में एक printf नाम का फंक्शन मिल जाता है। ठीक है, ये एक प्रकार का प्री डिफाइंड फंक्शन है, प्रिंट फंक्शन इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, printf हमने लिखा, पैरेंथेसिस ओपन किया, डबल कोट हम लोग लगाएंगे, मतलब डबल इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे हेलो वर्ल्ड। ठीक है, फिर उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा जो है यहाँ पे शुरू हुआ था, मैं इसको सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे शुरू हुआ था, लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। क्लोज किए, पैरेंथेसिस को क्लोज करेंगे और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। ठीक है, क्या लगा दिए, सेमीकोलन लगा दिए। तो हम लोग का प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 क्या है हमारा, फाइल में जाके न्यू फाइल लेंगे। ठीक है, हेडर फाइल्स लिखेंगे, मेन फंक्शन लिखेंगे और मेन फंक्शन के अंदर कोई स्टेटमेंट जो भी एग्जीक्यूट कराना है वो हम लोग लिखेंगे। ठीक है, प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, फाइल में जाना है, सेव करना है सबसे पहले। विदाउट सेव कोई भी रन नहीं करेगा। ठीक है, सेव करके ही रन करना है। सेव का शॉर्टकट है F2। ठीक है, आदत बना लेना कि हर लाइन लिखने के बाद सेव करो। ठीक है, क्योंकि बिजली का कोई भरोसा नहीं है, यूपीएस यहाँ नहीं लगा हुआ है। ठीक है, कभी भी बंद हो सकता है। ठीक है, सिस्टम भी क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कुछ भी थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है बंद हो जाता है। ठीक है, या फिर रीस्टार्ट हो गया, कभी भी ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है। तो प्रोग्रामर की एक बेस्ट प्रैक्टिस होनी चाहिए कि हर लाइन लिखने के बाद सेव करें। ठीक है, सेव का शॉर्टकट है F2। ठीक है, तो हम लोग इसको सेव करेंगे। अब सेव करना कैसे, जो भी यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है, यहाँ पे फाइल नेम हम लोग को लिखना है, तो सब चीज मिटा देना। यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ फाइल का नेम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे हेलो, कोई स्पेस नहीं देना है, ऐसा नहीं कि स्पेस लिख के यहाँ वर्ड लिख दी, ऐसा नहीं लिखना है, स्पेस देना ही नहीं है। ठीक है, और हमेशा जो प्रोग्राम बना रहे हो, जैसे मैंने हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाया तो क्या लिखा फाइल का नेम, हेलो। ठीक है, हेलो, और इसका एक्सटेंशन हम लोग को लिखना है, एक्सटेंशन होगा इसका .c। क्या होगा, .c, एक्सटेंशन है .c। ठीक है, अगर .c नहीं लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एक्सटेंशन हम लोग को मिलता है CPP। ठीक है, एक्सटेंशन हमेशा C++ के लिए बना होगा, हम लोग को C में सेव करना है। C की लाइब्रेरीज अलग होती है, C++ की लाइब्रेरीज अलग होती है। ठीक है, तो हम लोग अभी C प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं तो इसका एक्सटेंशन होगा .c। ठीक है, विदाउट स्पेसेस, कोई स्पेस नहीं होगा, हम लोग इसको सेव करेंगे। सेव करने के लिए यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो नो नेम 02.cpp लिखा है, ये चेंज हो जाएगा hello.c से। ठीक है, चलो जादू देखते हैं। ठीक है, पहले से बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, तो hello.c यहाँ पे हम लोग का फाइल जो है .c एक्सटेंशन के साथ सेव हो गया। अब सेव हो गया, थर्ड स्टेप है हमारा कंपाइल कर। ठीक है, सेव करने के बाद कंपाइल करेंगे। ठीक है, कंपाइल करेंगे, कंपाइल मेनू पे जाना है और यहाँ पे कंपाइल ऑप्शन से कंपाइल कर सकते हैं, या फिर हम लोग शॉर्टकट से भी कर सकते हैं, Alt+F9। ठीक है, Alt+F9 दबाए तो यहाँ पे देखो कि एरर अभी 0 दिखा रहा है, वार्निंग भी 0 दिखा रहा है। ठीक है, प्रोग्रामर जो होता है वार्निंग से कभी नहीं डरता है, वो डरेगा किससे, एरर से। एरर नहीं आना चाहिए, 1000 वार्निंग आ जाए कोई चिंता नहीं है, लेकिन एरर एक भी नहीं आना चाहिए, एरर हमेशा 0 होना चाहिए, तभी वो रन करेगा। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे देखो सक्सेस दिखा रहा है, 0 एरर है मतलब सक्सेस दिखा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, प्रेस एनी की। अगर कोई एरर आता है तो यहाँ पे एरर्स दिखाएगा, यहाँ पे एरर का काउंट होगा, 2 एरर, 4 एरर, 5 एरर, जितना भी एरर दिखाएगा, और यहाँ पे एरर्स दिखाएगा। एरर को देखने के लिए भी प्रेस एनी की यहाँ पे ब्लिंक कर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी कीबोर्ड से की दबा देना, अभी तो कोई भी एरर नहीं है तो नहीं दिखाया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, फोर्थ स्टेप हम लोग को रन करना है। रन करने के लिए हम लोग रन मेनू पे क्लिक करेंगे, और या फिर हम लोग Ctrl+F9 भी दबा सकते हैं। ठीक है, तो मैं रन करता हूँ, अभी देखो रन हुआ है ये। ठीक है, अभी मेरा माउस काम करना बंद कर दिया तो मैं शॉर्टकट से करूंगा।
ठीक है, मैं क्या दबाऊंगा, कंट्रोल प्लस F9। अभी देखो एक बार ब्लिंक कर रहा है और हट जा रहा है, ठीक है, मतलब कंसोल स्क्रीन आया और हट गया, ठीक है। तो आउटपुट हम लोग को कंटिन्यूस देखना है, तो हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में एक फंक्शन हम लोग लगाते हैं, ठीक है, गेट ch। इसका मतलब होता है गेट कैरेक्टर, ठीक है। गेट ch हम लोग इसलिए लगाते हैं ताकि हम लोग जो आउटपुट वाला स्क्रीन है, मतलब जो कंसोल स्क्रीन है, उसको होल्ड करके रख सके, रोक के रखे। और वो कब तक रोकेगा, जब तक हम लोग कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस नहीं कर देते, ठीक है। कब तक रोक के रखेगा, जब तक कीबोर्ड से हम लोग कोई की प्रेस नहीं करते, ठीक है। मैंने कोड में चेंज किया, मैं फिर से सेव करूंगा, ठीक है। सेव का शॉर्टकट क्या है, F2, ठीक है। मैंने सेव किया, कंपाइल किया, कोई एरर नहीं आया, फिर उसके बाद कर देते हैं रन, ठीक है। मैंने बहुत बार यहाँ पे रन किया था, तो आउटपुट हम लोग को बहुत बार दिखा रहा है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है, मतलब वो इनपुट के लिए वेट कर रहा है, ठीक है। तो वो क्यों ब्लिंक कर रहा है, क्योंकि उसको इनपुट चाहिए। हमने वहां पे लिखा था ना गेट ch, ठीक है। तो वो वहां से एक इनपुट लेगा, जैसे ही उसको इनपुट मिल जाएगा, वो स्क्रीन को वापस से एडिटर स्क्रीन पे ले आएगा। इसी स्क्रीन को हम लोग बोलते हैं कंसोल स्क्रीन, ठीक है। ये जो ब्लैक कलर की स्क्रीन दिखेगी, इसको हम लोग बोलेंगे कंसोल स्क्रीन, ठीक है। कंसोल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें कोई भी ग्राफिक्स नहीं होता है, ठीक। अब देखो, हमने हेलो वर्ल्ड कितने बार प्रिंट किया था, कितने बार प्रिंट किया था, एक ही बार प्रिंट किया था, लेकिन कितने बार आ रहा है, जितने बार मैं रन करूंगा उतने बार प्रीवियस आउटपुट भी हम लोग को दिखाएगा, है ना। तो हम लोग ने एक बार प्रिंट किया तो कायदे से एक ही बार दिखाना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे printf के पहले क्लियर स्क्रीन, CLRSCR, ठीक है। क्या लिख दिया यहाँ पे, क्लियर स्क्रीन। तो हमारा जो पहले का आउटपुट होगा वो क्लियर कर देगा, ठीक है। वापस से इसको सेव करेंगे, कंपाइल करेंगे और रन करेंगे। अब एक ही बार आएगा, ठीक है। अब मैं कितने बार भी इसको रन करूं तो वो एक ही बार अपना आउटपुट दिखाएगा। पहले स्क्रीन क्लियर किया, फिर उसके बाद आउटपुट दिखाया, ठीक है। समझ में आया। तो हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम बनाना हमारी परंपरा है। जब भी हम लोग कोई भी प्रोग्रामिंग सीखते हैं तो हम लोग अपनी परंपरा को नहीं भूलेंगे, और सबसे पहला प्रोग्राम यही बनाना है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है हम लोग। स्टार्टिंग का अगर समझ गए तो सब चीज इजी लगेगी, ठीक है। बेसिक अगर सीख गए तो बाकी के 5 यूनिट में कोई तकलीफ नहीं होने वाली है, ठीक है। चलो इसको बनाओ।